तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी। फ़नी कहानी है ये। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और सुनें, तभी आपको समझ आएगा और तभी आपको मज़ा आएगा, तभी हंसेंगे। कहानी का नाम है ठिठोलपुर के हंसी ठहाके। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था ठिठोलपुर। यह गांव बाकी गांवों से की तरह है बिल्कुल साधारण होता अगर वहां के लोग इतने अजीबो-गरीब और मजाकिया ना होते। गांव की सुबह मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि लोगों की हंसी और गप्पों से शुरू होती थी। अब सबसे पहले जिक्र करना पड़ेगा गांव के हलवाई पप्पू का। पप्पू हलवाई ऐसा कुक था कि लोग उसकी दुकान पर खाने नहीं बल्कि उसके बनाए समोसे और जलेबी की गड़बड़ियों पर हंसने जाते थे। एक बार उसने आलू की जगह समोसे में शकरकंद भर दिया। लोगों ने खाया तो मिठास निकल आई और सब चिल्लाने लगे, अरे पप्पू, ये क्या किया तूने? पप्पू बोला, भाई लोग, ये तो हेल्दी वर्जन है, लो फैट समोसा। एक बार उसने मिठाई की जगह बेसन की पकौड़ी पर चाशनी डालकर मीठी पकौड़ी बेच दी। बच्चे खाते ही हंसी से लोटपोट होने लगे। पूरा गांव कहता, पप्पू हलवाई का समोसा खाना मतलब अस्पताल का टिकट फ्री पाना। मगर फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती, क्योंकि लोग खाने से ज़्यादा उसके मज़ेदार तर्कों का मज़ा लेते थे। अब गांव का दूसरा दिलचस्प आदमी था भोला। भोला हर काम में प्रयोग करता और हर बार गड़बड़ कर देता। एक दिन उसने सोचा कि दूध वाली गाय को स्कूटर पर बैठाकर घर घर दूध सप्लाई करूँगा। उसने गाय को स्कूटर पर चढ़ाया, लेकिन गाय ने स्कूटर समेत भोला को बाजार में घुमा दिया। भोला चिल्लाता रहा, अरे मेरी स्कूटर वाली दूध वाली गाय पकड़ो! और लोग पेट पकड़कर हंसते रहे। फिर भोला ने एक बार बकरी को हेलमेट पहनाकर कहा, अब ये ट्रैफिक पुलिस ही नहीं डरेगी। पुलिस ने देखा तो हंसते हंसते ज़मीन पर बैठ गए। गांव का तीसरा मज़ेदार किरदार था छुटकन। छुटकन की आदत थी कि हर बार पत्नी से झूठ बोलता और पकड़े जाने पर कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन उसने पत्नी से कहा, आज मैंने लॉटरी जीती है, अब हम विदेश जाएंगे। पत्नी ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि हम लोग हवाई जहाज़ से मुंबई जाएंगे। पर जब टिकट मांगा तो छुटकन बोला, अरे असली लॉटरी तो तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मिली है। अब सोचो, उसकी पत्नी ने फिर उससे कितनी झाड़ पिलाई होगी। चौथा किरदार था गप्पू। गप्पू काम ही था गप्पे मारना। अगर कोई पूछे केला कितने का है तो जवाब देता, केला तो बस 1 रुपए का है, लेकिन ये केला बेचने वाला पहले अफ़गानिस्तान का पहलवान था जिसने 100 शेरों से अकेले लड़ाई की थी। लोग केले से ज़्यादा उसकी गप्पों के पैसे देते थे। अब गांव में एक स्कूल भी था। वहाँ मास्टर जी थे जिसका नाम था फटाफट मिश्रा। वे इतने तेज पढ़ाते थे कि बच्चे ए कहना शुरू करते उससे पहले कि जेड तक पहुंचा देते। एक दिन उन्होंने बच्चों को होमवर्क दिया कि हर जानवर से मिलकर आना। अगले दिन बच्चे स्कूल में बकरी, बिल्ली और मुर्गा लेकर आ गए। मास्टर जी ने सिर पकड़ लिया। अब गांव का सरपंच था झक्कास लाल, जो हर चुनाव में कहता, मैं गांव को अमेरिका बना दूंगा, लेकिन करता क्या था? पतंगबाजी का मैदान बनवाता, खुद दिन रात पतंग उड़ाता। और एक दिन उसकी पतंग गाय के सींग में फंस गई। फिर वह गाय लेकर पूरा गांव दौड़ा और बोला, मेरी पतंग छोड़ दो। गांव वाले बोले,
पहले दूध तो दो। अब हुआ यूँ कि गांव में मेला लगा। पप्पू हलवाई ने समोसे का ठेला लगाया। भोला गाय पर झूला लगाने की कोशिश कर रहा था। छुटकन अपनी पत्नी को झूठे सपने दिखा रहा था। गप्पू सबको बता रहा था, इस मेले में भूत भी घूम रहा है। मास्टर जी बच्चों को झूले पर बैठाकर गणित सिखा रहे थे कि एक झूला गया, एक आया तो कितने झूले हुए। और सरपंच माइक पर भाषण दे रहा था, मैं अमेरिका से बड़ा गांव बना दूंगा। तभी पीछे से उसकी पत्नी बोली, पहले घर में बिजली का बिल तो भर दो। पूरा मैदान हंसी से गूंज गया। अब गांव की और भी मज़ेदार बातें थीं। जैसे एक बार भोला ने ट्रैक्टर पर शादी का जुलूस निकालने का प्लान बनाया। घोड़ी की जगह दूल्हा ट्रैक्टर पर बैठा और बाराती पीछे पीछे नाचते रहे। अचानक ट्रैक्टर बंद हो गया और सब धक्का लगाने लगे। शादी का जुलूस धक्का स्टार्ट होकर चला। फिर छुटकन ने एक बार अपनी पत्नी से कहा, मैं तुझे चांद दिलाऊंगा, और रात को छत पर सीढ़ी लगाकर चांद पकड़ने की कोशिश करने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बोला, अरे छुटकन, पहले बिजली का खंभा पकड़ना सीख ले। गप्पू ने तो एक बार इतना बड़ा झूठ बोला कि कल मैं दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने मुझे गांव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लोग बोले, अरे गप्पू, तू कल तो खेत में आलू खोद रहा था। तो वह बोला, अरे मैं तो सपनों में गया था। फिर पप्पू हलवाई ने नया प्रयोग किया, पानी पूरी में रसगुल्ले डालकर बेचने लगा, जिससे भी खाया सबके चेहरे पर ऐसी मिठास आई कि हंसते हंसते सब गिर पड़े। भोला ने एक बार सोचा कि क्यों ना साइकिल में पंखा लगाकर हवाई जहाज़ बना लूं। उसने पंखा बांधा, साइकिल चलाई और हवा में उड़ने की कोशिश की, पर नतीजा ये निकला कि पूरा तालाब में जा गिरा। छुटकन की पत्नी ने फिर उसे चिल्लाकर कहा, तू घर में बैठ और मेरी मदद कर। उसने फिरने का काम भगवान को करने दें, उड़ने फिरने का काम भगवान को करने दें। गांव में हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा होता और लोग इतने खुश रहते कि कभी उदासी नाम की चीज़ नहीं आई। ठिठोलपुर गांव का नियम था, रोना मना है, हंसना ज़रूरी है। गांव में शादी हो तो बारात डीजे पर नहीं बल्कि ढोलक और गप्पू की गप्पों पर नाचती थी। मेले में खेल खिलौने नहीं बल्कि भोला की गाय और छुटकन की लॉटरी की घोषणाएं ही मजा देती थी। अब सोचो, जब इतना सब कुछ रोज होता हो तो गांव के लोग हर वक्त हंसते हंसते पेट पकड़कर ज़मीन पर गिर पड़ते। बच्चे बूढ़े औरतें सब मिलकर हंसी ठहाके लगाते। पप्पू समोसे में नए प्रयोग करता, भोला नई खोज करता, छुटकन नई लॉटरी निकालना, गप्पू नई गप सुनाता और सरपंच नए वादे करता। यही था ठिठोलपुर गांव, जहां हर दिन कॉमेडी सीरियल से भी ज़्यादा मज़ेदार तमाशे होते और लोग कहते, अगर ज़िंदगी में हंसी चाहिए तो एक बार ठिठोलपुर ज़रूर आओ। तो दोस्तों, ये हंसी वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।